आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है। हालांकि गलियारों में ये खबर चल रही है कि इजराइल पाकिस्तान कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होगा? बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका अभी पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हुआ, नूर खान एयरबेस, साथ ही साथ इजराइल, ईरान और इजराइल पाकिस्तान, ये सब की हम बात करेंगे। क्या ऐसा है कि शायद इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर दे? देखिए, कुछ भी हो सकता है, तो एक एनालिसिस देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप हमारा अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो है वो आज और कल जो है हमने सेल चलाई, फिर इसके बाद नीति 70 कूपन कोड हम ऑफ कर देंगे। तो 300 रुपये का कोर्स है, 30 घंटे से ऊपर के सेशन से 600 के करीब वर्सेज, और एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, इसमें इतिहास में इसमें जोड़ के बताया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो देखो, यहाँ पे पाकिस्तान, इजराइल, ईरान और अमेरिका है। तो हम एक एक करके चीज़ों को जानते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, आपको पता है कि यहां पे ईरान ने तगड़ा हमला किया है इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की। ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम यहां पे रखते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका पाकिस्तान, और उसके बाद जो है ईरान के क्या हाल है। तो ईरान जो है, ईरान पाकिस्तान का दोस्त रहा है। 1947 जब पाकिस्तान अलग हुआ, ईरान और पाकिस्तान दोनों ने ही अमेरिका को ज्वाइन किया। आपके पास चॉइस थी, या तो आप रशिया को ज्वाइन करें या फिर आप अमेरिका को ज्वाइन करें। पूरा एनालिसिस दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और इसमें फिर इंटरनेशनल रिलेशन भी, एक एक चीज़ की कैसे जियोपॉलिटिक्स चल रही है। तो ईरान और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ थे। आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान भले ही भारत का अच्छा दोस्त रहा, दोस्त मैं नहीं कहूँगा, साथ ही रहा है, दोस्त नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, चाहे वो 1965 वॉर हो या फिर 1971 वॉर हो। अमेरिका का ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। अभी नहीं, ये रहा 2001 तक, 2001 तक, लेकिन फिर से अमेरिका जो है पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा। अभी बताऊंगा क्यों, अमेरिका पे भी हम आएंगे। पहले ईरान की बात करते हैं। तो ना ही 1965 ना ही 1971 वॉर में भारत का सपोर्ट किया ईरान ने। पहलवी डायनेस्टी थी, रेजा पहलवी थे, आपको पता ही है, वो अमेरिका के साथ थे। पूरा प्रो वेस्ट था, जो भी तेल के खजाने थे उससे पाकिस्तान को काफ़ी मदद पहुंचाई जा रही थी, और अमेरिका और ब्रिटिश कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाई जा रही थी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हो रहा था। इनफैक्ट जो बलूचिस्तान के अगेंस्ट दोनों ने मिलकर कार्रवाई की है। हालांकि पिछले साल ये बदल गया, जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इधर, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया, और फिर ईरान ने गोलीबारी में 4 पाकिस्तानियों को मार डाला। तो ये चीज़ें बदल गई, लेकिन हमेशा से ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। फिर 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आ गया। अब जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामिस्ट सरकार आ गई, तो पाकिस्तान ने और ज़्यादा सपोर्ट किया। जनरल जियाउल हक तो वैसे भी कट्टर इस्लामिस्ट थे। अब क्या होता है कि 1979 से लेकर 1989 दो बहुत बड़े वॉर होते हैं। एक तो होता है सोवियत अफगान वॉर। अब ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका को दोनों ही देश सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का जो है वो दामन थापा, ठीक है। पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज किया, पाकिस्तान को पैसे दिए, अमेरिका ने जबरदस्त पैसे दिए, और बोला कि तुम मुजाहिदीन को ट्रेन करो। ईरान ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया कि सोवियत से लड़ने में हम तुम्हारा सपोर्ट देंगे, इराक से लड़ने में तुम हमारा सपोर्ट दो। तो ये आदान प्रदान होता है, आप समझ रहे हो, लंबा वक्त बीतता है, और यही सपोर्ट जो है वो ईरान पाकिस्तान को। अच्छा, ईरान एक और चीज करता है कि ईरान ये कहता है कि जब अमेरिका से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हुए, तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान खुल के, हालांकि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया, इनकी जो इस्लामिस्ट रिजीम आई थी, रिकॉग्नाइज किया और वेलकम किया, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो बात नहीं रही, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब यहां पे पसोपेश में, अच्छा, ईरान के हमेशा पाकिस्तान से ये डिमांड रही है, जो कि अभी भी है। अभी दोस्तों शहबाज शरीफ गए थे ना, तो सीधा सीधा उन्होंने, खौमेनी ने यही बोल दिया कि देखिए, हम एक न्यूक्लियर नेशन नहीं है और आपको इजराइल के खिलाफ खड़ा रहना है, तो अगर हम पे हमला होता है तो आप हमारे साथ आएंगे। हालांकि इस पर शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला, समझ रहे।
तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि ईरान पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान डामाडोल है। पहले जब तक अमेरिका सही था तब तक तो दोनों देश कर रहे थे, लेकिन जब अमेरिका ईरान के खिलाफ हुआ ना तो पाकिस्तान फिर यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि हम करें तो करें क्या। हालांकि अभी भी वो कहता तो है कि ईरान को हम सपोर्ट करते हैं। अब आ जाओ इजराइल। इजराइल के क्या हाल है? इजराइल की अगर बात करते हैं तो इजराइल और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। ठीक है, पाकिस्तान ने इजराइल को अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी इजराइल को पसंद नहीं करता। इजराइल ने तो भारत से ये तक बोला था ना 1979 में 80s में ऑपरेशन काहूटा के दौरान, कि भारत से बोला था कि आप हमको अपना एयरबेस दो, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर सब तबाह कर देंगे, आप हमको अपना एयरबेस दो। ठीक है ना, ये तक बोल दिया था। और ऐसा 2 बार आया है कि आप बस हमारे प्लेन आएंगे, आपके रिफिल कराएंगे, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो भी ठिकानों को तबाह कर देंगे। भारत ने ये ऐसा कदम नहीं लिया, वरना कब का निपटा दिया होता इजराइल ने पाकिस्तान को। समझ रहे हो? एक और चीज आपको बता दूं, बताना भूल गया, ईरान को, जैसे ईरान अभी न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और 1979 के बाद से ईरान को यह समझ में आ गया कि अगर हमको जिंदा रहना है और अगर हमको अपने आप को बचाना है तो हमको न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत है। उस समय अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान का साइंटिस्ट था, आपको भी पता है कि पाकिस्तान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चोरी से बनाया गया है, तो उसने बाजार लगा दी थी, ब्लैक मार्केट, कि जो भी इलीगल, मतलब जो भी जिनको भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना है वो हमारे पास आ जाए, हम जो हमारे पास न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स हम दे देंगे। ईरान ने, कहते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, चाइना भी इसमें इन्वॉल्व था, तो इसमें ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं मदद करता है। ओके, तो इजराइल का सीधा दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, भले ही वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो ईरान को मदद करता है। अब आ जाओ अमेरिका का क्या हाल है। अब देखो, अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस समय अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो काफी फेवरेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? आप एक चीज समझिए, नूर खान एयरबेस किसके कंट्रोल में था? अमेरिका के कंट्रोल में था। ये जग जाहिर। अब दोस्तों, ये खाली कहते हैं कि यहां पे जो कार्गो है वो, मतलब हाई ऑफिशियल्स तक नूर खान एयरबेस पे अलाउड नहीं है। अमेरिका को हमेशा से पाकिस्तान का एयरबेस चाहिए था, ठीक है ना, जो यहाँ का पसनी एयरबेस और एक जो संगुली क्या है वो एयरबेस, वो दोनों जो है वो अमेरिका यूज करता था, हमेशा से यहाँ पे रिफिल करवाता था। अब 1979 में ईरान से जब अमेरिका की दुश्मनी हुई तो भी पाकिस्तान का एयरबेस जो है वो अमेरिका को चाहिए था और अभी भी चाहिए। अब दोस्तों, अमेरिका जो है इस समय पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने स्ट्रैटेजिक एसेट्स वहां पे बनाने हैं। 22 अप्रैल को होता है पहलगांव हमला, और इसी अप्रैल में अमेरिका ने ईरान से बातचीत शुरू कर दी। क्या? न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत। ठीक है, बातचीत यहां पे चल रही है, इसी दौरान हमला हो जाता है पहलगांव पे। उसके बाद भारत स्ट्राइक करता है, भारत पाकिस्तान को मारता है। तो जब भारत पाकिस्तान को मारता है तो अमेरिका पहले तो कहता है कि हम इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर जब नूर खान पे हमला होता है तो एकदम से सीज फायर होता है, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि कहते हैं ना कि वही कि पाकिस्तान ये पूरा कंट्रोल में था अमेरिका के, और ये एक ऑफिशियल ने भी बोला है। अब क्या होता है, एकदम से पाकिस्तान पर प्यार की वर्षा कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनके जो माइकल कुलर हैं अमेरिका के, जो आर्मी के, वो ये तक कि आर्मी डे में आसिम मुनीर को बुलाएंगे। आ जाओ बेटा ईरान पे। ईरान के साथ टॉक्स फेल हो रही थी, ईरान के साथ टॉक्स फेल हो रही थी। इजराइल ने ये बोला कि बस बहुत हुआ, बातचीत बंद करो, हमला करो ईरान पे। ठीक है, इसी दौरान कहीं ना कहीं दोस्तों ये मार्च या फरवरी से अमेरिका पाकिस्तान से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? आईएस खुरासन। आपने देखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ की। क्यों? काउंटर टेररिज्म, ये जो आतंकवाद है उसको कंट्रोल करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, हम उसको शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, प्लान बड़ा था। प्लान ये था कि ईरान की क्योंकि बातें फेल हो गई, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हम हमला करेंगे। ठीक है, अमेरिका ने भले ही बोला है कि इससे हमारा हाथ नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया साफ साफ कि आज डे 61 है और अब आपने हमारी बात नहीं मानी तो हमने हमला कर दिया, अभी भी आपके पास वक्त है। इजराइल ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। अब देखिए गेम, पाकिस्तान चाहिए ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है, पाकिस्तान चाहिए अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि मेरे भाई ये लंबा चलेगा युद्ध, और ये बहुत लंबा चलेगा, और उस समय
पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी हमको। ईरान पर हमला करने के लिए हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां से ही अगर, और ये युद्ध लंबा चलेगा, ठीक है, इजराइल हमला करेगा, तो अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो हमको मदद करेगा अपने एयरबेस के थ्रू। समझिए आप, कहीं ना कहीं इसलिए भी अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? यहां पे एक और बड़ा गेम आता है। यह तो बात हुई अमेरिका की, लेकिन सबसे बड़ा गेम क्या है? सबसे बड़ा गेम यह है कि पाकिस्तान कह रहा है हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान कह रहा है हम ईरान के साथ हैं। मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। देखिए, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत की। अब उन्होंने बोला है कि हम इजराइल को कंडेम करते हैं, जो इजराइल ने किया है हम उसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमला किया है वो गलत है, मुस्लिम देशों को एकजुट होना पड़ेगा। और इजराइल, अगर हम एकजुट नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर हम एकजुट नहीं हुए, एक एक करके इजराइल मुस्लिम देशों को मार देगा, एक एक करके इजराइल मुस्लिम देशों को निशाना बनाएगा। तो इधर अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और इजराइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, और पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या होता है कि ये पाकिस्तान की, अगर हम यहां पे जो ईरान है, ठीक है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ईरान को बिल्कुल राइट टू डिफेंस है, और ये जो नरसंहार मचाए हुए है ईरान, इजराइल, उसको रोकना पड़ेगा। ये सही वक्त है जब हम अपने दुश्मन बोला एग्जैक्ट वर्ड, दुश्मन इजराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इजराइल को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में और भी मुसलमानों का खून बहाएगा। उसके बाद अभी शहबाज शरीफ ईरान गए थे पहलगांव हमले के बाद। अली खौमेनी के, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता कि उन्होंने क्या बोला, ठीक है। अली खौमेनी ने बोला, फटकार लगाई थी एक तरीके से, कि ये कहते हुए पाकिस्तान को नाराजगी जताई थी कि आप एक मुस्लिम देश हैं लेकिन फिर भी आप इजराइल के खिलाफ चुप हैं। आपने इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं लिए हैं, सीधा। उसके बाद कि आप एक न्यूक्लियर नेशन हैं, आपको इजराइल के खिलाफ खुल के खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट आता है तो आपको हमारे साथ मिलके कदम बढ़ाने पड़ेंगे और आपको भी अपने न्यूक्लियर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं बोला। शहबाज शरीफ इस पर चुप दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है कि आप मान के चलिए कि पाकिस्तान ईरान को धोखा दे सकता है। और ये हमेशा बात चलती कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे तो ईरान को सपोर्ट करता है आगे, लेकिन चुपचाप जो है वो अमेरिका का साथ देता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का अभी स्टैंड क्या है इस हमले को लेकर? ये स्टैंड क्लियर है कि इजराइल जो है उसको, ये इजराइल ने जो किया है वो बहुत गलत है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इजराइल हमला नहीं कर सकता। और दोस्तों एक और खबर ये भी है, ये कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ये पता भी लगाया है कि कहीं ना कहीं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान भी मदद करता है, ठीक है ना। चाइना जो है, चाइना वो ईरान को मदद कर रहा है, भर भर के हथियार बेच रहा है। और चाइना, पाकिस्तान जो है वो चाइना का भी दोस्त है। तो जियो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है यहां पे। अब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खड़ा है। इसीलिए यहां के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर दे, क्योंकि दोस्तों ईरान 110% पाकिस्तान से मदद मांगेगा। ये आप देख लीजिएगा, मेरी बात लिख के रख लीजिए कि जब अगर ये युद्ध लंबा चलता है, ठीक है, और अगर ये मिसाइल का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पब्लिकली ईरान को सपोर्ट किया है। यहां तक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि जो इजराइल के मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। तो हम ये कहते हैं कि इजराइल ने जो किया वो गलत किया और ईरान जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर सकता है। तो अगर ये युद्ध चला तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल हमेशा से ये चाहता है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे, स्पेशली न्यूक्लियर साइट्स पर। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि हमला हो जाए। लेकिन फिर अमेरिका का क्या? अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इजराइल तो अमेरिका की बात मानता है? जवाब है नहीं। अमेरिका ने इससे हाथ खींचे हुए हैं। इजराइल किसी की बात नहीं सुनता है।
इजराइल को जो लगता है उसके इंटरेस्ट में है वो करेगा। इनफैक्ट अमेरिका इजराइल की बात सुनता है दोस्तों, ये बात सच है। और इजराइल जो है पाकिस्तान लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है, ओके, लगातार हमेशा बहुत कुछ बोलता रहता है। तो इजराइल को एक मौका चाहिए। इनफैक्ट उसने खुलकर भारत का सपोर्ट किया था कि हां मारो। अमेरिका ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया था। अमेरिका तो वही कह रहा है ना कि ईरान के खिलाफ अब अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेसेस की जरूरत है, इजराइल को किसी एयरबेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस समय पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि वो अगर ईरान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका उससे गुस्सा होगा, अगर वो ईरान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका ऐसी की तैसी कर देगा और पैसा वैसा कुछ नहीं देगा। और इजराइल जो है सीधा थ्रेट पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जियोपॉलिटिक्स इस समय काम कर रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डायरेक्टली युद्ध में कूदेगा, डायरेक्टली युद्ध में नहीं कूदेगा और उसके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी इस समय कह रहा है कि हमको सबका साथ चाहिए, लेकिन सपोर्ट उसका खुले तौर पे ईरान की तरफ है, ओके। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। देखिए, एक चीज हमको नहीं भूलनी है, जंग इजराइल की है और ईरान की है, ठीक है ना। तो जो हम कह रहे हैं कि अगर अमेरिका कह देगा तो शायद इजराइल पाकिस्तान पर हमला ना करे, अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले भी कोशिश की है इजराइल ने, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मैंने बताया कि वो वही करेगा जो उसको सही लगता है, और जहां जहां उसको लगेगा कि जो देश जो है, जिन जिन देशों ने अभी तक ईरान की मदद की है ना, इजराइल ने उस पर चढ़ाई कर दी है। और कहीं ना कहीं खुल के पाकिस्तान इसीलिए ईरान की मदद नहीं करता है, लेकिन पर्दे के पीछे सब है। तो हो सकता है कि न्यूज आ जाए कि भैया लो इजराइल ने बम मार दिया इनकी न्यूक्लियर साइट पर, या जहां से मदद दी जा रही है या जहां से सप्लाई दी जा रही है ईरान को। बिग पॉसिबिलिटी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ये तब है जब युद्ध लंबा खिंचेगा, ठीक है, काफी लंबा। और ये युद्ध अगर लंबा चलेगा तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए, एवरीवन, जो भी है, पूरी दुनिया के लिए, ओके। तो ये चीज़ है। तो आई होप मैंने आपको सारी जियोपॉलिटिक्स समझा दिया, सबके रिलेशन समझा दिया, आपको समझ में आ गया। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारे चाणक्य नीति कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दिया है। थैंक यू।